हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो प्लेन टेबल सर्वे चल रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपका प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ रिसेक्शन मेथड, अंतरछेदन विधि की व्यावहारिक उपयोगिता। देखिए कहाँ पर है, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्शन और ट्रावर्सिंग मेथड से भिन्न है, इसलिए इंटरसेक्शन की भांति दो स्टेशनों से किरणें नहीं डालनी पड़ती और ना ही ट्रावर्सन की भांति सभी स्टेशनों को एक बंधन में बांधने की आवश्यकता होती है। अंतरछेदन विधि में सर्वेक्षक अपनी सुविधा के अनुसार स्टेशन चयन और क्षेत्र का विवरण लेने में स्वतंत्र है। वह किन्हीं तीन स्पष्ट दिखाई देने वाले ज्ञात व पूर्व अंकित स्टेशनों के संदर्भ में कहीं भी उपकरण स्थापित कर सकता है। इस बिंदु की स्थिति अंतरछेदन द्वारा सीट पर अंकित करके कार्य की किसी भी दिशा में आगे बढ़ा सकता है। अब देखिए एरर्स क्या क्या आते हैं प्लेन टेबल सर्वे में और प्रिकॉशंस क्या क्या लें। तो देखिए पटल सर्वेक्षण में निम्न प्रकार की त्रुटियां घट सकती हैं। पहली है उपकरणीय त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ये क्या है, देखिए अगर आपकी जो टेबल है प्लेन टेबल वो सतह ऊपरी सतह समतल नहीं है तो अधिक त्रुटियां संभव है। एलिडेट की कार्यकारी किनारी की सीध न होने पर भी त्रुटियां अधिक होंगी। एलिडेट की दोनों वेदिकाओं के ऊर्ध्वाधर न होने पर भी त्रुटियां संभव हैं। यदि क्रॉस हेयर ढीला या इंक्लाइन लगा है तब भी त्रुटियां अधिक होंगी। यदि प्लेन टेबल ठीक प्रकार से क्लैंप नहीं किया गया है या कोई जॉइंट लूज है तब भी एरर्स आएंगे। यदि द्रोणी कंपास की नीडल जो है वो बैलेंस्ड नहीं है या उसकी नोक तीखी नहीं है तब भी कौन से एरर्स आएंगे। यदि मैग्नेटिक नीडल का पाइवोट पूर्णतः ऊर्ध्वाधर नहीं है तब भी एरर्स आएंगे। यदि आपकी जो बबल ट्यूब है एलिडेट यूज़ हो रही है और एलिडेट का एक्सिस और बबल दोनों समांतर न होने की स्थिति में भी त्रुटियां होंगी। पटल का ठीक समतल में न होना अथवा शुद्धता से केंद्रण न होना, इसमें भी एरर्स आएंगे। पटल को कसने के बाद भी इसका घूमते जाना, इसको ठीक से न कसना, एरर आएंगे। ट्राइपॉड का प्रेक्षण लेते समय भूमि में धंस जाना या यू फॉक की दोनों भुजाओं का समान ना होना। क्यों, तब तो जो आपका स्टेशन है उसकी सेंटरिंग ही नहीं हो पाएगी। ये तो थे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। अब एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, कुशल प्रयोग एवं लक्ष्यबद्धता में त्रुटियां, ये कैसे होंगी देखिए। सही समतलन या केंद्रण न करना, पटल का ठीक विस्थापन ना करना, पश्चावलोकन के बाद पटल को ना कसना, लक्ष्य को ठीक वेधन ना करना, फ्लाई नेट की चुनियाँ ठीक ना होना या ठीक से न कसना, मापी गई दूरियों का ठीक ना होना। फिर है प्रेक्षण लेते समय पटल का हिल जाना, एलिडेट की वेदिकाओं को ठीक से न खोलना, दोनों वेदिकाओं में से किसी एक को पूर्ण न खोलना, लक्ष्य भेदन करते समय एलिडेट की जो वर्किंग एज है उसको स्टेशन बिंदु से सटाकर न रखना, लक्ष्य से आती किरणों को सीट पर अंकित बिंदु से ठीक से न मिलाना, लापरवाही के कारण प्रेक्षण लेते समय ट्राइपॉड में पैर लग जाना या सेंटरिंग का भंग हो जाना, अचानक तेज वायु का झोंका आ जाने से ट्राइपॉड का खिसक जाना। ये मैनिपुलेटिंग एरर्स थे। अब अंकन में त्रुटियां देखिए कौन कौन सी होती हैं। एरर इन प्लॉटिंग, तो देखिए स्केल का सही ना होना, पेंसिल की नोक मोटी होती है तब भी एरर्स आते हैं, जल्दबाजी में गलत प्लॉटिंग करना, ड्राफ्टमैन उत्तम नहीं हो या सही पाठन लेने के लिए अच्छा प्रेक्षक आवश्यक होता है। अब हमें प्लेन टेबल में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहले है समतलन या केंद्र सही से करना, द्विक स्थापन सावधानी पूर्वक परिशुद्धता से करना, कार्य आरंभ करने से पूर्व सभी प्रयुक्त होने वाले उपकरण या सहायक उपकरणों को भली भांति चेक करना, यदि कोई उपकरण ठीक ना हो तो उसे तुरंत चेंज कर देना। एलिडेट को वर्किंग एज की तरफ से यूज़ करना, जब उपकरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रांसफ़र होता है तो उसको ट्राइपॉड के साथ साथ ठीक से संभाल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। प्लेन टेबल के साथ जो सहायक उपकरण प्रयोग कर रहे हैं उनको ध्यान से रखें, भूल से कोई सामान क्षेत्र में ना छूटे। पेंसिल शार्प होनी चाहिए। मापी गई दूरियों को सदैव रेखाओं के साथ लिख लेना चाहिए जब तक प्लॉटिंग पूर्ण ना हो जाए। प्रयोग में आने वाले स्केल बाहर टेबल पर होने चाहिए। अंकन करते समय सावधानीपूर्वक स्केल पढ़ें।
क्षेत्र में भूमि पर स्थित बिंदु को ए बी सी आदि से अंकित करना चाहिए, जबकि उनकी स्थिति को सीट पर ए बी सी आदि से दर्शाना चाहिए। तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लेन टेबल सर्वे, देन ये है आपका टेबल 1 नंबर विथ ट्राइपॉड, एलिडेट प्लेनर टेलीस्कोप 1, ट्रफ कंपास 1, स्प्रिट लेवल 1, यू फोक विथ प्लम्ब, ये भी आपका 1 होना चाहिए। मेट्रिक चेन 20 या 30 मीटर 1, मेटालिक टेप भी एक होना चाहिए 15 मीटर का, एरोज 10, रेंचिंग रॉड 3, वुडन पैक 10, मैलेट 1 होना चाहिए ताकि पैक को लगाया जा सके, ड्राइंग सीट गुड क्वालिटी की 1 होनी चाहिए, बोर्ड पिन्स और क्लिप 4 ताकि इसको सेट कर सके, कार्डबोर्ड स्केल 1 सेट, गुड पेंसिल इरेजर 1 ईच होनी चाहिए और सेट स्क्वायर होना चाहिए 45 डिग्री और 60 डिग्री का। ये तो था आपका क्या कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। फिर है समतल पटल का परीक्षण व समंजन, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल। तो देखिए सर्वेक्षण कार्य की परिशुद्धता के लिए आवश्यक है कि जो समतल पटल है, एलिडेट और अन्य उपकरण है उनका परीक्षण करने, क्योंकि अगर उनमें कोई कमी होती है तो उन्हें सही कर लेते हैं, अन्यथा उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो निम्न उपकरणों की जांच आवश्यक है। पहला है पटल सर्वे पटल, प्लेन टेबल और एलिडेट। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लेन टेबल की जांच और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। देखिए समतल पटल की जो ऊपरी सतह है वो पूर्णतः समतल होनी चाहिए। पटल पर क्या करेंगे, एक स्ट्रेट एज सभी दिशाओं में रख के समतलन की जांच करेंगे। यदि समतल पटल की ऊपरी सतह प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल ना हो तो रेगमाल से रगड़कर सीधा कर सकते हैं। फिर है पटल की ऊपरी सतह उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंब हो। एडजस्ट कैसे करेंगे इसको, पटल को समतल करके इसके ऊपर बबल ट्यूब रखें और बुलबुले को मध्य में लाएं। इसके लिए ट्राइपॉड की टांगों का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है समायोजन। तो पटल की जो निचली फलक है तली, उसके सपोर्ट के मध्य कोई वॉशर फंसा दें और पटल को 180 डिग्री घुमाकर पुनः जांच करें ताकि जो बुलबुला है वो पटल की प्रत्येक स्थिति में सेंटर में रहे, अन्यथा जो आपकी टेबल है वो लेवल में नहीं रहेगी। फिर है एलिडेट की जांच एवं एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए पहला तो ये कि इसकी किनारी पूर्णतः सीधी हो, अब जांच करते हैं। रेखन सीट पे कोई दो बिंदु एलिडेट की लगभग लंबाई के समान पेंसिल से लगाएं और उनको एलिडेट की कार्यकारी किनारी से एक महीन रेखा खींचकर मिलाएं। अब एलिडेट के सिरों को आपस में बदलने से दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाई हुई एक अन्य रेखा कार्यकारी धार से ही खींचें। यदि एलिडेट सही है तो दोनों रेखाएं एक ही होंगी, अर्थात सीट पर एक ही रेखा दिखाई पड़ेगी। यदि दोनों रेखाएं अलग अलग दिख रही हैं तब एलिडेट की जो धार है वो निश्चय ही टेढ़ी है। एडजस्टमेंट कैसे करें, दूसरी धार पर रेती चलाकर इसे सही करें। एलिडेट की जो वेन्स हैं वो बेस के ठीक लंब होनी चाहिए। फिर जांच कैसे करते हैं, उपकरण की थोड़ी दूरी पर एक साहू लटकाएं और एलिडेट को एक समतल पटल पर रख के आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन व साहुल को देखें। यदि जो आई वेन है आपकी कि झिर्री व दृश्य वेदिका के बाल साहुल रेखा डोरी की ठीक ऊर्ध्व स्थिति में होना चाहिए। इस तरह से एलिडेट की जांच करते हैं। एडजस्टमेंट, वेदिकाओं की तली में कोई उपयुक्त पैकिंग लगा दें। यदि कब्जे अटक रहे हो तो उन्हें रेती से घिसकर शुद्ध कर लें। दृश्य वेदिका में लगा बाल ढीला पड़ जाना, बाल या तार को निकालकर नया बाल डाल दें अथवा तार को कस दें। अच्छा, समतल पटल सर्वेक्षण के मेरिट्स और डिमेरिट्स, गुण और दोष। देन फर्स्ट तो क्या है इसका, ये कि सरल विधि है, इसमें नाजुक और मूल्यवान उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। क्षेत्रपंजी क्या है कि उसकी ज़रूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि सारा आलेखन ड्राइंग शीट पे था तभी हो जाता है। सर्वेक्षण एक सामान्य स्तर का सर्वेक्षण भी ये सर्वेक्षण कर सकता है। प्रेक्षण व अंकन में कम समय लगता है। ऑब्जर्वेशन तथा प्लॉटिंग क्योंकि साथ साथ हो जाते हैं। सर्वेक्षण विधि काफ़ी सरल पड़ती है क्योंकि कोण मापन की आवश्यकता इनके बीच में नहीं होती। प्रत्येक लक्ष्य को अधिक परिशुद्धता से देखा जा सकता है। माप को लिखना नहीं पड़ता, लिखने के कारण त्रुटि की संभावना नहीं रहती। इसमें किसी प्रकार की गणना की आवश्यकता नहीं पड़ती और गणनाओं में त्रुटि का प्रश्न ही नहीं है। सर्वेक्षण क्षेत्र पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करता है क्योंकि संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र के तथा सीट पर उसका सत्य चित्र दर्पण की भांति उसकी आंखों के सामने रहता है। मितव्ययी रहता है ये, क्योंकि उपकरण अधिक महंगे नहीं है। इसमें चुंबकीय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। कंपास सर्वे नहीं किया जा सकता, जहाँ पे वहाँ ये कर सकते हैं। कंटूरिंग बनाने के लिए यूज़ होता है ये।
डिमेरिट्स, वर्षा एवं तूफान में कार्य नहीं कर सकते, घने जंगलों के लिए यूज़ नहीं होता, प्लेन टेबल भारी उपकरण है, ट्रांसफ़र के समय असुविधा होती है, अंकन हेतु अन्य सामानों की आवश्यकता होती है, इस सर्वेक्षण में अधिक परिशुद्ध माप नहीं लिए जा सकते, माप को नोट नहीं कर सकते और पुनः अंकन में दिक्कत होती है, समस्त कार्य दिन की रोशनी में ही किया जा सकता है, उपकरण गुम होने का डर रहता है क्योंकि बहुत सारे उपकरण रहते हैं। तो ये था आपका क्या, प्लेन टेबल सर्वे, और उसमें क्या है मेरिट्स तथा डिमेरिट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।